तो आप चिंतनशील नहीं है, यकीनन आप फिलोसोफर नहीं है, क्योंकि फिलोसोफर होना और फिलोसफी पढ़ना ये दो अलग बात है। यदि कोई इंसान कहता है कि वो फिलोसोफर है लेकिन उसकी जिंदगी फिलोसॉफिकल ही नहीं है, वो सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जिम नहीं जा रहा, उसकी हेल्थ कॉन्शियसनेस 0% है या 0.001% है, उसको नहीं पता कि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसको एक पार्टी चूज करनी चाहिए या दो पार्टी चूज करनी चाहिए, उसे किस तरह का धर्म अपनाना चाहिए, उसे किस तरह के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, उसे अपने आसपास किस तरह की बाउंड्रीज लगानी चाहिए, उसको यदि इस तरह का कोई भी नॉलेज नहीं है तो मैं कह सकती हूँ कि वो फिलोसोफर ही नहीं है। भले ही उसको अभी फिलहाल में 5 फिलोसोफर्स के नाम याद हो, मुझे तो 500 याद है या फिर 50, मैंने बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, लेकिन हाँ प्रिंसिपल्स मुझे कुछ हद तक याद हो सकते हैं, लेकिन उस प्रिंसिपल्स का क्या महत्व यदि मैं उसको अपनी जिंदगी में उतार ही नहीं रही हूँ, यदि मेरा बॉडी मास बढ़ रहा है, यदि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बैठी हूँ, यदि मुझे पता ही नहीं है कि गोल्ड कितना महंगा हो गया, क्यों हो गया, किस वजह से हो गया, क्यों मोदी जी कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, और यदि वो गोल्ड न खरीदने की सिफारिश कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, क्यों आरबीआई किस तरह के कदम नहीं उठा पा रही है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, यहाँ तक कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स को भी रेगुलेट नहीं कर पा रही है, और एक्सचेंज रेट तो हाई लेवल पे पहुंच गया है। मैं हर एक फॉर्म को मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये जानती हूँ कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को यूपीएससी के मिक्सचर के थ्रू बोलने की कोशिश कर रही हूँ, और उसमें मैंने घुसा दिया है फिलोसॉफी को, लेकिन मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक हो, यदि आप उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो आप बस एक ज्ञानचंद है, जिस तरह मैं एक ज्ञानचंद हूँ, लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ उसको मैं लाइफ में उतार ही नहीं रही हूँ, तो मेरा कहना, किसी भी तरह का कहना व्यर्थ है, महत्वहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। सो जुड़ते रहिए। नमस्ते, मैं हूँ शिवानी।